अब तक हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, सेटअप और उसकी बेसिक वर्किंग समझ ली है। इस लेक्चर में हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखेंगे, एक सिंटैक्स एरर को सॉल्व करेंगे, नोड जेएस में कोड रन करेंगे और एंड में एक कोडिंग चैलेंज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो console.log कैसे वर्क करता है, उसके लिए हम जो है अपना लाइव कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। इन सबको क्लीन करते हैं और एक नया जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में console.log का यूज किसी भी मैसेज या वैल्यू को कंसोल में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ये डिबगिंग और टेस्टिंग के टाइम बहुत यूजफुल होता है। जैसे ही हम कोड रन करते हैं, आउटपुट कंसोल में प्रिंट हो जाता है। तो और भी हम एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो है हमने अभी टेक्स्ट को प्रिंट किया, अब जो है हम नंबर को प्रिंट करते हैं। console.log सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, नंबर्स और बूलियन वैल्यूज को भी डिस्प्ले करता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इन डेटा टाइप्स को डिटेल में सीखेंगे। ये तो हमने देख लिया कि console.log क्या होता है, इसमें हम क्या प्रिंट करते हैं। ये डिबगिंग और टेस्टिंग के लिए जो है बहुत यूजफुल होता है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। So our next topic is running JavaScript with Node.js। अब तक हम ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट रन कर रहे थे, लेकिन Node.js की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बिना भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल सेव कीजिए और टर्मिनल में नोड फाइल नेम डॉट जेएस कमांड रन कीजिए। आउटपुट तुरंत स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम जो है अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते ही आपको ऐसा टर्मिनल दिखेगा। अब हम जो है अपना कोड लिखने के लिए सबसे पहले नोड रन करेंगे। नोड रन करने के बाद कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। आप सोच रहे होंगे कि हम टर्मिनल में नोड क्यों लिखते हैं, क्या सिर्फ console.log हेलो लिखकर रन नहीं कर सकते। लेट्स सी हम console.log लिखकर रन कर सकते हैं या नहीं। पहले इससे बाहर निकलते हैं। अब तो यू कैन सी इसमें जो है एरर आ गया, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि console.log सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है। टर्मिनल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता। जब हम नोड कमांड यूज करते हैं, तब नोड जेएस जावास्क्रिप्ट इंजन को स्टार्ट करता है और console.log जैसे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इसी वजह से हमें आउटपुट टर्मिनल में दिखाई देता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ब्राउजर के बाहर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, रीडिंग सिंटेक्स एरर। तो
प्रोग्रामिंग में एरर्स आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। एरर किस टाइप की एरर? लेट्स सी। JavaScript will refuse to run code with a syntax error, a typo or structural mistake it cannot understand. Common early mistakes include a missing closing parenthesis, a missing quote, or a missing semicolon in the wrong place. Error messages tell you the line number and a short description. Always read them. They are not there to intimidate you. तो इसका मतलब क्या है? Let's see through a one example. Let's create one function और इसके अंदर टू वेरिएबल्स पास करते हैं। तो क्या ये रन होगा? लेट्स सी, रन करके देखते हैं। तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जब हम लेट लिखे हैं तो ए और बी पे रेड लाइन शो कर रहे हैं। यहाँ सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर लेट कीवर्ड यूज किया गया है। फंक्शन पैरामीटर्स में हम सिर्फ वेरिएबल्स नेम लिखते हैं। अब जो है हम लेट को रिमूव करते हैं। रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। आप सोच रहे होंगे अभी भी आउटपुट आ रहा है, आउटपुट तो नहीं आना चाहिए था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कंसोल डॉट लॉग में 4+11 लिखा है, तो ये तो सही लिखा हुआ है, तो रन तो होगा ही। बट हम जो है फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे ऐड 4+11, तो NaN। क्यों? ऐसे तो एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ फंक्शन के अंदर 4+11 कर रहे हैं कॉल करते टाइम, जो गलत है। तो इसकी जगह हम जो है 4+11 को हटा के 4,11, तो यू कैन सी अब जो है आउटपुट आने लगा। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अब तक जो है हमने देख लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वो रन कैसे करती है, 3 ways टू ऐड जावास्क्रिप्ट टू अ पेज, कंसोल डॉट लॉग कैसे वर्क करता है, रनिंग जावास्क्रिप्ट विद नोड जेएस, रीडिंग सिंटेक्स क्या होता है। फिर इन सबको करने के बाद जो है कुछ कोडिंग एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब जो है हम MCQ सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Which command runs a file named app.js using Node.js? So the option is node app.js. What does console.log do? Displays a pop-up alert to the user, prints a value to the console for debugging, saves a value to a file, or sends data to a server. So it prints the value. So the option B1 is the correct. Where can JavaScript run? So JavaScript runs at the both places, browsers and Node.js. So the correct option is in both browsers and Node.js. What is the most likely cause of this error? Console.log hello. So there is missing parenthesis.
So the option B is correct. A missing closing parenthesis. Now the last question, which tag is used to link external JavaScript file to an HTML page? So first option is wrong, second right. Script source app.js script is the right option for this question. Our MCQ is completed. Let's move to coding questions. So our first question is write a function called greet that takes one parameter name and returns the string hello followed by the name and an exclamation mark. For example, greet Sam should return hello Sam. So let's write return hello, then comma, then concatenation name, then one more time concatenation and then exclamation mark. So let's say so our test cases are passed. Now let's move to the next question. Here the question is the function below has a syntax error. Fix it so that it correctly returns the sum of A and B. So you can see here circular braces is not there. So we will add and now run. Yo, it runs. So score 10 out of 10. Now run, submit, finish assessment. So you can see my overall score.